जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हमारे 16 अध्याय खत्म हो गए थे। उसमें 3 गुणों के बारे में भगवान ने बताया था कि 3 गुण कैसे होते हैं, 3 अलग अलग गुणों के लोगों की कैसी प्रवृत्ति होती है ना, और उनका स्वभाव कैसा होता है, कैसे पता चलेगा कि ये 3 गुणों से हमारे अंदर कौन सा गुण प्रधान है। तो ये भगवान ने इसके बारे में बताया था। आज हम 17वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। 17वां अध्याय भी श्रद्धा के ऊपर है कि जैसे 3 गुणों से अनुसार हमारी प्रकृति होती है, हमारा स्वभाव होता है, वैसे हमारी श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। इन गुणों से प्रभावित होती है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। इन तीनों गुणों के आधार पर ही हमारी श्रद्धा भी होती है। तो उसके बारे में भगवान इसमें अर्जुन को बता रहे हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम ही है गुणत्रय विभाग, श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग। तब अर्जुन के मन में प्रश्न उठ रहे हैं ना। अभी भगवान ने इसके बारे में बताया था कि वो लोगों की कैसे स्वभाव होता है, कैसे रहते हैं वो लोग। तो अब श्रद्धा की बात आई तो अर्जुन के मन में ये भी प्रश्न उठा कि जो लोग पूजन करते हैं भगवान का, अलग अलग देवताओं का, देवी देवताओं का भी, किसी का भी पूजन करते हैं, तो उनकी श्रद्धा क्या है, कौन सी स्थिति है उनकी, अलग अलग श्रद्धा कैसे है वो, उनकी सात्विकी है, राजसिक है या तामसिक है। अगर वो शास्त्र को विहित, शास्त्र से रहित, शास्त्र विधि से रहित पूजन करते हैं तब, है ना। जब शास्त्रों में जो लिखी है उस विधि को नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं कार्य करते, बल्कि अपनी श्रद्धा के अनुसार ही वो उनके अंदर पूजन करते हैं भगवान का, तो फिर उनकी स्थिति क्या है, राजसिक है, तामसिक है या फिर सात्विक है। तो ये शास्त्र विधि मूत सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, है ना, शास्त्र विधि को तो नहीं मानते पर श्रद्धा से पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है। अर्जुन कह रहे भगवान कृष्ण को। तो भगवान कहते हैं क्या उनकी सात्विकी, राजसिक और तामसिक है या फिर कुछ और है, ऐसा मतलब जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न हो गया। तो भगवान बोलते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताशृणु। तब कहते हैं श्री भगवान बोले मनुष्यों की शास्त्रीय संस्कारों से रहित, माना कि शास्त्रीय संस्कार उन्होंने नहीं है, शास्त्र विधि के अनुसार नहीं कर रहे हैं, केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, है ना। कह रहे शास्त्र विधि तो को हम पालन नहीं कर रहे, तो भी श्रद्धा जो है उनके स्वभाव के अनुसार ही उनकी जो श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, स्वभाव से, है ना। एक तो होता है हम शास्त्रीय विधि का पालन कर रहे हैं, वो तो बेस्ट है ना, वो भी कौन करेगा, जो जिसकी बुद्धि अच्छी होगी, भगवान पे होगा, जिसका मन, वही तो करेगा शास्त्र विधि का भी पालन। फिर भी अगर शास्त्र विधि रहित भी अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो उसकी श्रद्धा भी उनके स्वभाव के अनुसार होता है। यानी स्वभाव हमारा किसके अनुसार है, 3 गुणों के आधार पर हमारा अलग अलग स्वभाव है। 3 गुण है ना, रजस तमस और सत्व। हमने पढ़ा था अभी 16वें अध्याय में कि रजस वाले का स्वभाव कैसा होता है, तमस वाले का स्वभाव कैसा होता है और सात्विक वाले का स्वभाव कैसा होता है। तो उनका स्वभाव कैसा है, अगर तामसिक स्वभाव है तो श्रद्धा भी तामसिक ही होगी, और राजसिक स्वभाव है तो श्रद्धा भी राजसिक ही होगी, और सात्विक स्वभाव है तो श्रद्धा भी सात्विक ही होगी। ऐसे अब तुम मेरे से सुन कह रहे भगवान इसके बारे में, इसका विस्तार पूर्वक मैं वर्णन कर रहा हूँ। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छद्व स एव श। तो तब कह रहे कि हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। जैसा उनके हृदय होगा, जैसे उनके अंतकरण होगा, अंतकरण अंदर जो है ना, मन के अंदर जो जैसा भाव होगा, जिस तरह का स्वभाव होगा, तामसिक, राजसिक, सात्विक, उसी के अनुसार उनकी श्रद्धा भी होती है।
इसलिए ये समझ लो कि जैसी जिसकी श्रद्धा है वो बिल्कुल वैसा ही है, वो व्यक्ति भी वैसा ही है। किस पर श्रद्धा कर रहा है भाई, उसकी श्रद्धा कैसी है, श्रद्धा का रूप कैसा है ना। और श्रद्धा का रूप कैसा होगा, जैसा उसका अंतकरण होगा, राजसिक, तामसिक या फिर सात्विक। जैसा उसका अंतकरण है उस अनुसार उसकी श्रद्धा होगी, और जिस अनुसार उसकी श्रद्धा होगी वो व्यक्ति भी वैसा ही है। हमें देखना होगा आसपास कौन व्यक्ति किस स्वभाव वाला है, तो उसकी श्रद्धा कैसी, उसका अंतकरण कैसा है, और वो फिर किसको मानता है, कैसे पूजा करता है, हमें पता चलता है उसका स्वभाव का। तो यजन्ते सात्विका देव्यान अक्षरा रक्षांसी राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। तो सात्विक जो पुरुष होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव दैवी है। सात्विक अंतकरण है तो देवताओं की पूजा करेगा, है ना। सात्विक कैसा है, दया, करुणा, श्रद्धा, प्रसन्न रहना, खुश रहना, खुद किसी को परेशान न करना, दया का भाव, ये सब सात्विक का है ना। तो किसकी पूजा करता है, देवताओं की पूजा करता है सब व्यक्ति। तो जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है वो व्यक्ति भी वह देवता ही है, उसका वही है वो। और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को क्यों करता है, यक्ष और राक्षसों को, क्योंकि उनको धन की लोभ होती है, लालच होती है। धन की लोभ और लालच के कारण जल्दी से प्राप्त हो जाता है, जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये जो राक्षस और यक्ष जो होते हैं वो पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं, थोड़ा कम दूरी पर होते हैं। इसलिए ये सबसे पहले इनकी पूजा करके इनको प्रसन्न करके, वो लोग को धन चाहिए होता है, लोभ चाहिए, मेरे को इतना बड़ा घर बनाना है, मेरे को ये करना, कैसे धन प्राप्त करूं, कैसे मिले, किसकी पूजा करके मुझे धन मिलेगा। तो वो लोग राक्षस और राक्षसों की पूजा करते हैं जल्दी धनवान बनने के लिए। तो ये राजसिक व्यक्ति होते हैं। और तामसिक मनुष्य क्या करते हैं, भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। क्या रहेगा, तामसिक व्यक्ति का प्रवृत्ति क्या होता है, क्या किसको कैसे कष्ट पहुंचाऊं, किसको कैसे दुखी करूं, है ना, किससे क्या छीन लूं, ये जो प्रवृत्ति होती है वो तामसिक प्रवृत्ति होती है। तो छोटे मोटे इनकी पूजा करके, इनको प्रसन्न करके, वश में करके लोगों को नीचा करना, टोना टुटका करना, कुछ करना, ये इन लोगों के काम होते हैं। क्योंकि ये जो है इनको भी भूती समझो, है ना, क्यों पूजा उनकी करते हैं तो वही है ना। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना दंभार अहंकार संयुक्ता काम रागा बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, शास्त्र का पालन नहीं करता है, शास्त्र विधि से रहित होकर केवल अपने मन से, है ना, अपने मन से तप करते हैं, अपने आप को भी परेशान करते हैं, अपने मन से भूखे रहो, प्यासे रहो, कैसे कैसे करके तप करो, एक पैर पर खड़े हो जाओ, ऐसा करो, अपने को भी तकलीफ देते और दूसरों को भी तकलीफ देते। अहंकार भरा पड़ा है, अरे हाँ मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ा पूजा करता हूँ, लोग मेरे आसपास घूमे। अभिमान बल का, आसक्ति कुछ छोड़ता नहीं है। किसका स्वभाव है ये, अभी आएगा, किसका स्वभाव है, आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति। आसुरी जिसका स्वभाव है उस व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव होता है, अपने मन से करता, कोई शास्त्र विधि नहीं मानेगा, है ना, दंभ और अहंकार से युक्त होता है, और कामना, आसक्ति, बल के अभिमान से युक्त होता है। कर्षयन्त शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतस माम चेवांत शरीरस्थम तान विद्वया सुरनिश्चया। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, है ना, अभी हम क्या सोच रहे, ये व्यक्ति तो कुछ है ही नहीं मेरे सामने, जबकि भगवान ने पहले के अध्याय में सब कुछ बताया कि हर एक व्यक्ति, हर एक पशु, पक्षी, जो भी इस शरीर रूप में धारण है, उसके अंतःकरण में मैं परमात्मा के रूप में मैं ही हूँ। तो जो व्यक्ति उस परमात्मा को अपने भीतर के, और जो लोग हैं, जो बहुत समुदाय है, जो पूरा जीव जंतु है, उसको मारने वाले होते हैं, उनको कष्ट देने वाले होते हैं, और उनको पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं, और खुद को भी पीड़ा पहुंचाना। अंतःकरण में मैं हूँ कह रहे ना परमात्मा, तो खुद की अंतःकरण को भी अपना प्रतिकार करना, उसको कष्ट पहुंचाना, और दूसरे भूत समुदाय माने जो प्राणियों को भी जो
कष्ट पहुंचाता है, ऐसे व्यक्ति आसुरी स्वभाव वाले जान। आहारस्त्वयि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार प्रिय होगा। अब जिसकी जैसी प्रकृति होगी उसको भोजन भी वैसा ही पसंद होगा, है ना। एक दैवी प्रकृति का व्यक्ति जिसके अंदर दया है, करुणा है ना, दूसरों को मदद करने का भाव है, सहायता करने का भाव है ना, और दूसरों की भी चिंता उसको है, दूसरों को भी अपने साथ लेके चलता है, हर किसी में परमात्मा का उसका देखता है, हर किसी के अंदर उसके लिए उसको करुणा है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, है ना, अभिमान नहीं है, दंभ नहीं है उसके अंदर, तो वो व्यक्ति को खाना कैसा पसंद होगा बताओ। तामसिक खाना तो पसंद नहीं होगा ना, सात्विकी भोजन पसंद होगा उसको। तो सात्विक भोजन क्या क्या है, तो हाँ, और ये भी है, भोजन भी 3 तरह का उन लोगों को पसंद होता है ना। और भोजन में तो 3 प्रकार हुए ही, स्वभाव अनुसार यज्ञ भी उनको अलग अलग 3 प्रकार का होगा। अब इससे एक छोटी सी चीज समझाने की बात मैं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देखो क्या करते हैं, यज्ञ करेंगे बहुत बड़े बड़े और फिर जानवरों की बलि देते हैं। सोचो कितना काम, कितना खराब काम है वो। अभी भगवान ने कहा ना कि मेरे भूत समुदाय को भी जो कष्ट पहुंचाता है वो, और फिर जाके वो यज्ञ करते हैं तो और बलि देते हैं, तो बोलो वो सात्विक यज्ञ होता है क्या? वो तामसिक यज्ञ है। और तामसिक यज्ञ किसको प्राप्त होगा बोलो? किस स्वभाव का वो व्यक्ति होगा? तो कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो अलग अलग व्यक्ति के यज्ञ भी अलग अलग है, तप भी अलग अलग है, श्रद्धा भी अलग अलग है उनके स्वभाव के अनुसार, और उनके स्वभाव के अनुसार ही उनका दान भी किसी को देंगे भी तो वो भी उनकी अंतःकरण के हिसाब से होता है। किसी को देंगे दंभ से, अहंकार से देंगे, तामसिक, है ना। और जो दान करते हैं किसी की भलाई के लिए, पुण्य के लिए, तो वो सात्विक आ गया। ऐसे ही इनके भी 3 प्रकार आ गए। अब तो कह रहे हैं उसके भेद को तो सुन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा यात्या आहारा सात्विक प्रिया। अब सात्विक जो व्यक्ति होता है उसको किस तरह का आहार पसंद है? जो आयु को बढ़ाए, बुद्धि को बढ़ाए, बल को बढ़ाए, आरोग्य बढ़ाए, है ना, और सुख प्रीति हो, जिसको खाने से हमें किसी से नफरत ना हो, प्रीति हमारे अंदर बढ़ती है उसको खाने से। जैसे कौन सा है सात्विक खाना? हमारे जो ट्रेडिशनल जो हमारा क्या खाना है, दाल है, चावल है, सब्जी है, घी है, दूध है, ये सब सात्विक खाने के अंतर्गत आता है। तो ये खाने से क्या होता है? आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, और सुख की प्राप्ति होती है, और प्रीति भी बढ़ती है ना। और ये इस तरह का आहार कौन करता है? सात्विक जो पुरुष होते हैं। कट्वम्ल लवणायुष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोक मय प्रदा। कड़वा है, खट्टा है, बहुत ज्यादा नमक मिर्ची वाला, गरम, तीखा, रोगों को उत्पन्न करने वाला। सात्विक भोजन से कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। राजसिक भोजन जो हम ये जो खाते हैं ना, पिज्जा है, बर्गर है, न जाने कैसा खाना खाते हैं मसालों युक्त, ये सब राजसिक भोजन है। और ये क्या करता है? हमारे दुख और रोग बढ़ाता है। इसी कारण से अभी हमारे संसार में दुख और रोग बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि हमारा भोजन बिगड़ गया है ना। तो बहुत सारा ये सारा मसाला वसाला, ये पार्टी पुटी में, जब होटलों में जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। उसका कारण ये राजसिक भोजन है। हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं, दुख बढ़ जाता है, रोग बढ़ता है। तो ऐसा भोजन किसको प्रिय होता है? जो राजसिक प्रवृत्ति का होता है। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यतः उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। जो तामसिक व्यक्ति होता है वो पता कैसा खाते खाएगा? अधपका खाना खाता है। अच्छा, मीट मांस, अधपका क्या खाता है? जानवरों को मार के कच्चा ही मांस खा जाएगा उसका, रस रहित, दुर्गंध जिसमें बदबू आए, ऐसा खाना खाता है। बासी भोजन खाएगा, उच्छिष्ट भोजन खाएगा, जो खाने योग्य नहीं है, किसी को पीड़ित करके वो भोजन खाता है। वो जो है तामसिक प्रवृत्ति है, अपवित्र है वो किसको प्रिय होता है ऐसा खाना? जो बहुत ज्यादा मीट मांस खाते हैं ना, वो तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं।
तामसिक भोजन उनको प्रिय होता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए कहते हैं। अगर सत्तू में जाना, सुख किसमें है? तामसिक में तो बिल्कुल अज्ञानता भरी पड़ी है, और राजसिक में चिंता, दुख और मन का चंचल स्वभाव, और सात्विकी व्यक्ति सुखी होता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो बताओ किस में जाना चाहिए हमको? बदल सकते हैं ना, अपना खान पान को सही करके, योग प्राणायाम और ध्यान करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, गुणों को हम चेंज कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर ही तो है सब कुछ ना, तो वो ताकत हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन कर्मानुसार उनका जो स्वभाव हो गया है, उस स्वभाव बस वो ऐसे मजबूर होते हैं, बंधे होते हैं उन स्वभाव की वजह से कि वो उन्हीं गर्त में गिरते रहते हैं। उसकी यात्रा ऊपर की ओर नहीं होती, नीचे पशु योनियों में ही जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? ऐसा उच्चिष्ट भोजन तो करोगे तो वही उन्हीं अनुसार गुण आएंगे, उन्हीं अनुसार हम दूसरों को पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, फिर अपना कर्म बांधेंगे उनके साथ। इसलिए कहते हैं कि ना, ये जो भोजन है ऐसा जो दूसरों को मार के उच्चिष्ट भोजन, अपवित्र भोजन, बासी कितने दिनों का खाएंगे, वो नहीं खाना चाहिए ऐसा। अफलाकांक्षिक यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, शास्त्र विधि के अनुसार, है ना, उसको लगता है कि यज्ञ करना हमारा एक कर्तव्य है, इस धरा को प्रदूषण से मुक्त करना। यज्ञ करते हैं तो उसका धुआं जाता है, क्या होता है? पवित्र होता है ना। और शास्त्र विधि के अनुसार जब उसको पालन करते हैं तो उसमें उस मंत्र की भी बड़ी शक्ति होती है, देवता बढ़ती है, देवी इस समय पर बहुत ज़रूरी है ना, दैवी सत्ता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो ये जो सब चारों तरफ वैमनस्य फैला हुआ है, क्या है ये? राजसिक तामसिक गुणों की वृद्धि हो गई है बहुत ज़्यादा, सत्व दब जाता है ना। जब सत्व बढ़ता है तभी खुशहाली आ सकती है इस धरती पर, हर जगह पर। और वो कैसे आएगी? शास्त्र विधि अनुसार यज्ञ करने से, मंत्र करने से, और मंत्र का ध्यान, योग प्राणायाम, जो भी किसी भी विधि से अपनी अंतरात्मा में अपने उस परमात्मा के साथ एक होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में सुखी हो सकते हैं। तो जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब हम ये देखो, सात्विक व्यक्ति कभी फल की इच्छा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? उसको तो उसके पास अपने आप ही सब कुछ आ ही जाता है, क्योंकि सात्विकता में ही सब कुछ मिल ही जाता है उसको। उसके मन में इच्छा उठने से पहले पूरी हो जाती है उसकी, पूरी प्रकृति भी उसकी साथ देती है। क्यों? क्योंकि सत्व जो है ना, सुख को बढ़ाने वाला होता है। देवता भी सुखी होते हैं उसके कर्मों से। तो फल की इच्छा से कामना नहीं करता है। मेरा कर्तव्य है यज्ञ करना, इस धरती को आया हूँ तो इस धरती को, जब इस धरती से जाऊँ तो कुछ अच्छा बना के जाऊँ, अच्छा दे के जाऊँ सब लोगों को। तो वो उसके अंदर की प्रवृत्ति होती है। उस यज्ञ को तू सात्विक जान, वो सात्विक यज्ञ है, शास्त्र विधि अनुसार और बिना